हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आज के नई कहानियों में। क्या है ये मोए मोए? क्या आपको पता है? ये बात मुझे पता है कि आपको ये बात नहीं पता कि मोए मोए है क्या। क्या ये कोई ट्रेंडिंग गाना जो अभी हमारे देश में वायरल छा रही है? मैं बताता हूँ। ये एक ऐसे शख्स पे है जिसने मोए मोए एक दर्द में निकाला था, दर्द जो उसके सीने में थी। चलो इस कहानी की शुरुआत करता हूँ, जिसका दर्द उसके सीने में ही दब गया और जब निकला तो बस इतना ही कि मोए मोए। हमारे देश में तो इस पे कॉमेडी वीडियो बन रही है, पर ये एक डरावनी सी भूतिया कहानी है। शुरू करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, हेडफोन्स साथ में रखो और वीडियो देखते रहो। ये कहानी शुरू होती है आदिवासी शहर के साथ। आदिवासी जब हमारे पूरे दुनिया में जब लोगों को पढ़ना लिखना एक तरफ आता था, तो दूसरे तरफ बहुत लोग ऐसे थे जिनको भाषा का मतलब नहीं पता था। उसी प्रकार एक ऐसा शहर जहाँ पे पूरे जंगलों में बस वहाँ पे जंगल ही जंगल था। अभी तो वहाँ पे शहर बन चुका है, मैं वहाँ का नाम तो नहीं बोलूँगा। बस उस समय वहाँ पे जंगल ही जंगल था। जंगलों में आदिवासी ग्रुप के लोग रहा करते थे। उनको तो बोलना तक नहीं आता था, वो अपनी बातों को इशारों में बताया करते थे। उन्हीं में से एक आदमी था। जब वहाँ पे किसी को बोलना ही नहीं आता था तो उसका भी कोई नाम नहीं था, क्योंकि वहाँ पे किसी का नाम ही नहीं होता था। बस मैं अपनी तरफ से उसका नाम राजीव रख देता हूँ। राजीव वहाँ के आदिवासी में से एक छोटा सा लड़का रहता था और सभी आदिवासियों में से सब वहाँ पे मिलजुल के रहा करते थे। राजीव की उम्र लगभग 17 साल थी और उसके ग्रुप के लोग वहाँ पे और बड़े बड़े उम्र के थे। राजीव के फ्रेंड उसी के उम्र के थे और उसमें में से 3-4 लड़कियाँ थीं और 5-6 लड़के। राजीव और वो सब बहुत दिन शिकारी के लिए जाया करते थे, जैसे उनका भोजन हो सके। उन्हें शिकार के बाद ही भोजन प्राप्त होती थी, क्योंकि उनके पास ना खेती की सुविधा और ना कोई फसल का उपयोग। उन्हें तो फसल का मतलब ही नहीं पता था। जो भी जंगलों में मिल जाए वो उससे गुजारा किया करते थे। ऐसे करते करते अभी तक 17 साल बीत चुकी थी और तभी इस बीच में राजीव को उसी की आदिवासी ग्रुप की एक लड़की उसे पसंद आ जाती है, जिसका नाम मेरी ओर से राधा था। राधा और राजीव अच्छे दोस्त थे। जब भी वो सब शिकार करने जाया करते थे तो वो सब साथ में जाया करते थे। एक दिन राजीव ने उसे बोल दिया इशारों से। उसने इशारों से समझ भी लिया था और दोनों में इशारों से बात होने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव को ये बात पता लग गई कि राजीव और राधा दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये बात राधा के पिता को भी पता लग चुकी थी और तभी उसके पिता राजीव को कहते हैं, तुम इस गांव से चले जाओ, तुम यहाँ पे रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। राजीव ने उन्हें कुछ ना कह करके ये गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया, क्योंकि राजीव का यहाँ पे उसके सिवा कोई भी नहीं था। राजीव अपनी इस दुनिया में अकेला ही था। राजीव अपनी छोटे मोटे सामान ले करके वहाँ से बाहर जंगलों से निकलना सोच रखा था। राजीव से पहले इस जंगल से बाहर कोई भी नहीं निकला था। राजीव पहला आदमी था जो इस जंगल से बाहर निकलता। अभी तक जितने भी लोग थे बस जंगलों के अंदर ही रहा करते थे। राजीव अपने सामान को लेकर के जंगलों की ओर जा ही रहा था और तभी उसे बाहर से किसी की साउंड सुनाई देती है। राजीव ने ये आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। राजीव दौड़ के पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो देखता है तो वहाँ पे एक लाल रंग की पता नहीं क्या थी जो एक रास्ते में गुजर रही थी। राजीव ने अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को पहले देखा था। राजीव सोचता है ये क्या है, और राजीव फिर धीरे धीरे उसी रास्ते की ओर चढ़ने लगता है और देखता है तो उस रास्ते में ऐसे करोड़ों वाहन थे, ऐसे करोड़ों गाड़ियाँ थी जो चली जा रही थी।
उस पे आदमी बैठे हुए थे और उसे आदमी चलाए जा रहे थे। रोहन पहले सोचता है ये कोई जानवर है, पर धीरे धीरे उसे पता लगने लगता है कि ये आदमियों का ही बनाया हुआ कुछ वस्तु है जिसकी आदमी उपयोग करते हैं। राजीव को 2 दिन हो चुके थे और राजीव ने अभी तक कुछ नहीं खाया था, क्योंकि राजीव को बोलना ही नहीं आता था। वो कैसे किसी को खाना मांगे। राजीव एक कोने में बैठा हुआ था। तभी एक आदमी की नज़र राजीव पे जाती है। राजीव को वो आदमी पूछता है, कौन हो तुम और तुम्हें भूख लगी है क्या? राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस आदमी ने उसे अभी क्या बोला। राजीव डर जाता है और फिर वहाँ से उठकर दूसरी जगह जाने लगता है। वो आदमी सोचता है ये आदमी क्या है, मैंने इससे पूछा और ये कहीं और जा रहा है। उस आदमी ने फिर से इसे पूछा, तुम्हें कुछ खाना है क्या? पर राजीव इस बार भी कुछ नहीं बोल रहा था। जैसे उस आदमी ने हाथों से इशारा किया, तुम कुछ खाओगे, वैसे ही राजीव अपने पेट को पकड़ के भूखे होने का एहसास दिलाने लगा। उस आदमी ने उसे बोला, यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। राजीव ने उसके भावनाओं को समझा और फिर उसके पास गया। उस आदमी ने उसको 2 रोटी और थोड़ी सब्जी खरीद के दी और फिर राजीव वहीं पे बैठ के खाने लगा। राजीव को तो ये भी एक पहला एक्सपीरियंस था कि ये क्या है। राजीव को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि राजीव ज़िंदगी में पहली बार रोटी सब्जी खा रहा था। राजीव ने आज कुछ अलग ही अनुभव, आज कुछ अलग ही एहसास किया। दिन बीतते बीतते अब उसको कोई ना कोई खाना खिला ही दे रहा था और राजीव अब धीरे धीरे उनके लैंग्वेज को भी सीखने लगा था। अब धीरे धीरे 1-2 वर्ड राजीव बोलने लगता है और तभी वो पूरे अच्छे से अब सीख चुका था। तभी वो देखता है बहुत लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके कहाँ जाया करते थे। राजीव ने पूछा कि मुझे खाना खाना है। तभी एक आदमी कहता है, तुम्हारे पैर हाथ तो है, तुम कमा के भी खा सकते हो, मैं तुम्हें क्यों खिलाऊं? क्योंकि हर आदमी अच्छा नहीं होता। पर यह भी बात सही है, उस आदमी ने उसे सही राय दी कि तुम कमा के खाओ। राजीव कहता है, ये मैं कहाँ कमाऊं और कहाँ खाना खाऊं? राजीव कहता है, मेरी ऑफिस में तुम्हें झाड़ू पोछा की नौकरी दिला सकता हूँ। और राजीव उसके साथ जाने लगता है। राजीव को वहाँ काम भी मिल गया और राजीव को रहने की जगह। अब राजीव अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगा और ऐसे बीतते बीतते 4 साल बीत चुके थे। राजीव को अब हर चीज़ आता था जो आम आदमी को आया करता था। राजीव के पास पैसे भी हल्का फुल्का हो चुके थे। मिडिल क्लास अब राजीव रहता था। राजीव ने क्यों ना सोचा कि अपने गांव वालों को भी मैं अपने साथ शहर लेके दिखाऊं कि शहर नाम का भी कोई चीज़ है। जिन गांव भर के अंदर हम बंद हो जाते हैं और गांव में ही दब के रह जाते हैं। हमारे गांव वाले को तो बोलना भी नहीं आता, क्यों ना मैं उनके पास जाऊं और बताऊं। राजीव एक दिन अपने ऑफिस से टाइम निकाल करके वो एक दिन की और छुट्टी लेकर के अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। राजीव के बैग में कुछ मिक्सचर और बिस्किट थे। उसने सोचा गांव वालों को खिलाऊंगा तो गांव वाले खुश हो जाएंगे। राजीव वहां पे पहुंचता है और देखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और के साथ हो चुकी थी। और राजीव इस बात को सुन करके उसकी आंखों से आंसू आ जाता है और राजीव रोते रोते वापस शहर आने लगता है। और तभी पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड उसकी ओर दौड़ी आ रही थी और वो इशारे से उसे क्या कह रही थी। राजीव तो समझ चुका था कि वो क्या कहना चाहती है और तभी कहता है राजीव, मोए 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 मोए, क्योंकि राजीव का दिल पूरा टूट चुका था। और राजीव एक ऐसा वर्ड निकालता है जिस वर्ड का कोई भी मतलब नहीं था, पर राजीव के दिल से ये आवाज़ दर्द में निकल रही थी। ये आवाज़ पता नहीं क्या थी, पर उसकी गर्लफ्रेंड ने इस आवाज़ को जैसे सुना वो समझ नहीं पा रही थी इसने क्या बोला, और बोला तो बोला कैसे। उसकी गर्लफ्रेंड डर गई और वो वापस भाग के अपने कबीलों वाले के पास चली गई। राजीव वापस शहर लौट गया और फिर वो लौट के गांव कभी भी नहीं गया। इसकी जो आवाज़ उसने वहाँ पे बोली थी
वो आवाज़ राजीव को भी समझ नहीं आ रही थी कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के पास ऐसा क्या बोला। ये कौन सा वर्ड था जो राजीव के मुंह से दर्द में निकला। राजीव ने फिर ट्राई किया पर वो आवाज़ उसके गले से उतर ही नहीं रहा था। राजीव की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली थी। राजीव के ऑफिस में बहुत लोग कहा करते थे तुम सिंगर बन सकते हो, क्यों ना गाना ट्राई करो। राजीव को भी अब लगने लगा था कि हो सकता है वो सिंगर बन सकता है। वो एक बार गाने के कंपटीशन के लिए चला जाता है। जब राजीव वहाँ पे गाना गाता है तो उसका गाना सबसे बेसुरा था। राजीव को सब चिढ़ाने लगते हैं और तभी राजीव रोने लगता है क्योंकि पहली बार उसकी इतनी इंसल्ट हुई थी। और तभी राजीव के मुंह से फिर से निकलता है मोए मोए। अब ये आवाज़ सुन करके सभी लोग चिंतित हो जाते हैं कि अभी इसने ऐसा क्या बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और राजीव फिर से बोलता है मोए मोए। लास्ट में ये बात किसी को भी समझ नहीं आती कि राजीव ने ऐसा क्या बोला। और फिर एक कंट्री में इस पे गाना निकल जाता है। उसी गाने को हमारे इंडिया में वीडियो बनाने लगते हैं और हर वीडियो वायरल हो रही थी और यही वीडियो हमारा ट्रेंडिंग में जा चुका था। ये गाना फिर कोई भी वीडियो बनाए वो गाना उसका वायरल हो जा रहा था। और तभी ये गाना यहीं से बना था कि राजीव ने निकाला मोए 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 मोए। तो होप गाइज आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, जो मोए मोए स्टोरी। तो मिलता हूँ इसी के साथ एक नई सी भूतिया कहानी लेकर के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे इसी के साथ एक नई डरावनी सी भूतिया कहानी लेकर के। तब तक बाय बाय।